For evaluation of information retrieval systems, we use several measures such as precision, recall, fallout, generality and so on. अब इन्हीं evaluation measures के साथ एक common term use की जाती है, that is confusion table. Although confusion table is not directly related to retrieval of IR systems, but still it is a very famous or mostly used technique. For that purpose, we want to shed some light कि क्या है confusion table or how it is related to our IR evaluation measure schemes. Number one thing is confusion table is used for evaluation of machine learning algorithms. Machine learning algorithms की अगर हम example लेना चाहें that we want to predict a class to some specific object. For example, अगर मैं एक image की example लेता हूँ जहाँ पर एक human मौजूद है, तो what we want to do, we want to predict if a human is present in the image or no. अगर वो ह्यूमन मौजूद है तो दैट इज़ कॉल्ड येस, कि हमारी जो रिजल्ट है दैट इज़ ट्रू, और अगर वो मौजूद नहीं है तो देन नो. अब ये हमारी एक सिंपल सी प्रिडिक्शन है. अब नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज़ कि हम इवेल्युएट करना चाहते हैं कि जो हमारे एल्गोरिथम ने प्रिडिक्ट किया है क्या वो सही था या गलत था. फॉर दैट पर्पज़ वी नीड अ कन्फ्यूजन टेबल. इस कन्फ्यूजन टेबल के लिटरेचर में डिफरेंट नाम हैं, जैसे कंटिजेंसी टेबल भी इसे कहा जाता है, एरर टेबल भी कहा जाता है. तो अब इस टेबल में क्या होता है और कैसे यूज़ होता है, आइए देखते हैं. वर्किंग. इस टेबल की जब भी हम बात करते हैं तो टेबल इज़ बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ टू थिंग्स, रोज एंड कॉलम्स. तो अब टेबल में हमें बताना पड़ेगा कि रोज किस चीज़ को शो करती हैं और कॉलम्स को किसको करते हैं. तो फॉर रोज वी से दैट रोज आर बेसिकली आवर एक्चुअल क्लासिफिकेशन, कि एक्चुअल में क्या चीज़ मौजूद है. ऑन द अदर हैंड कॉलम्स आर आवर प्रिडिक्टेड क्लासेस, कि प्रिडिक्ट हमने क्या किया है. इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सपोज हम एक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की. वो डॉक्यूमेंट क्या है जिसमें हमारे पास 3 किस्म के डाटा है, कैट्स का, डॉग्स का और रैबिट्स का. अब जब हम इस डाटे की बात करते हैं तो ये हमारे जो कॉलम की क्लासेस हैं, ये कॉलम्स जो बेसिकली ये हमारी प्रिडिक्टेड क्लासेस हैं. प्रिडिक्टेड से मुराद क्या है कि वो रिजल्ट्स जो हमारे एल्गोरिदम ने प्रिडिक्ट किया है, कि हमारे एल्गोरिदम ने कहा कि यार हमारी जो ये डॉक्यूमेंट है इसमें कैट की मौजूद है, या ये डॉक्यूमेंट जो है इसमें हमारा डॉग मौजूद है. ये बेसिकली प्रिडिक्शन की बात है, ये 3 जो हम बोल रहे हैं. ऑन द अदर हैंड एक्चुअल वो है जो हम डॉक्यूमेंट को रीड करके खुद बताते हैं कि हमने एक डॉक्यूमेंट देखा, उसमें हमने देखा कि क्या कैट, डॉग या रैबिट मौजूद है, तो ये एक्चुअल प्रिडिक्शन है. अब ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, जैसे दिस वन, ये 5 का मतलब ये है कि हमारे एल्गोरिदम ने कहा 5 और वाकई 5 ही कैट्स मौजूद थी. इस वाले केस में हमारे डॉक्यूमेंट ने कहा डॉग, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे कैट थी. यहाँ पे 0 उसने कहा और यहाँ पे कैट वाकई मौजूद नहीं थी. इसी तरह अगर हम इसकी मिसाल लें डॉग की, कि हमारे वाले एल्गोरिदम ने कहा कि 2 कैट्स हैं, लेकिन वो कैट्स नहीं, एक्चुअल में डॉग्स थे. एंड सिमिलरली सो ऑन. तो अब क्या हमारे पास आ रहा है कि एक्चुअल क्या है और हमारे एल्गोरिदम क्या प्रेडिक्ट कर रहा है. इसकी बेस पे हम काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेजर्स डिफाइन करते हैं विच आर पार्ट ऑफ आवर मशीन लर्निंग इवेल्युएशंस. वो क्या मेजर्स हैं, आइए इनको देखते हैं. ये अब एक टेबल है बेसिकली, जिसके अंदर ऑल्दो हमने थोड़ा सा रिवर्स किया है कि यहाँ पे ये एक्चुअल वैल्यूज़ ये वाली आ रही हैं हमारी, विच आर शोन इन दिस कॉलम नाउ, और दीज आवर प्रिडिक्टेड वैल्यूज़. फर्स्ट वन इज़ नाउ ट्रू पॉजिटिव. ट्रू पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हमारे एल्गोरिदम ने प्रिडिक्ट किया कि यहाँ पे ट्रू है, यानी कि क्लास सेम है, और वाकई में वो ट्रू थी, तो वो ट्रू पॉजिटिव है, यानी कि कैट है और कैट ही हमने प्रिडिक्ट किया. द अदर वन इज़ दिस वन, कि हमारे वाले ने प्रिडिक्ट किया कि वहाँ पे कैट नहीं है लेकिन वहाँ पर कैट मौजूद थी, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव, कि हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं ऑल्दो वहाँ पे कैट मौजूद है. देन दिस वन इज़ फॉल्स नेगेटिव, कि कैट मौजूद नहीं है और हमारे एल्गोरिदम ने भी नहीं प्रिडिक्ट किया, तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, कि दोनों ही फॉल्स हैं. उसके बाद है ट्रू नेगेटिव, कि हमारे एल्गोरिदम ने ये कहा कि जी कैट मौजूद है लेकिन असल में कैट मौजूद नहीं थी, दैट इज़ कॉल्ड ट्रू नेगेटिव. अब ये 4 मेजर्स ऐसे हैं जो ये इन्फॉर्मेशन शो करते हैं कि क्लासिफिकेशन के यही हमारे रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले भी एग्जांपल ली कि कैट है और हमने भी कहा कि कैट है, तो दैट इज़ ट्रू. फिर हमने कहा कि कैट नहीं है ऑल्दो कैट थी, तो दैट इज़ फॉल्स पॉजिटिव एंड सो ऑन. अब इन 4 फार्मूलाज की मदद से वी कम टू वेरी इंटरेस्टिंग अदर फार्मूलाज विच आर यूज इन मशीन लर्निंग, विच आर शोन इन दिस फिगर. नाउ व्हाट आर दीज फार्मूलाज बेसिकली?
Number one is accuracy. So what is accuracy? This one, first one, I will just put a definition of the first one and we can see the remaining ones also. So what is accuracy? If we see that this one is only combination of true positive plus true negative divided by true positive, true negative, false positive and false negative sum. So अगर हमारे पास इस पूरी फिगर को अगर हम देखें तो अगर हमारे पास सिर्फ वो चार चीज़ें हों, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, तो हम ये सारे के सारे ये 6 मेजर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन. एंड दैट इज़ वाई कन्फ्यूजन टेबल बहुत ज़्यादा अहम है एंड इट इज़ रिपीटेड अक्रॉस सेवरल एप्लीकेशंस या पब्लिकेशन. जब भी आप डिफरेंट पब्लिकेशन देखेंगे यू विल कम अक्रॉस दिस confusion table type thing. Why? Because based on that confusion table we can get these sort of information.